हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो हम जा रहे हैं आज मिडिल स्कूल दखना में। उधर मेरे फ्रेंड हैं अब्दुल वाहिद है, मुमताज़ भाई और मतीन भाई अवान। तो मिडिल स्कूल दखना में कोई उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मुझे कल से कॉल कर रहे थे कि ज़रूर आना। तो अभी मुझे पता नहीं उधर क्या सिस्टम है क्या नहीं। अभी जाऊँगा और वहाँ पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरी वीडियो देखने वाले जितने में हजरात हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे क्या सिस्टम है, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखिए। नब्बा गल्ला में आज की उस ननिया सुनने हैं पूरी अप्लाई करता हूँ पूरी अप्लाई करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि कोई फोर्स है, वो न्यू है, न्यू है नॉर्मल है जो मुझे किसी जगह से अभी तक नहीं है। आज की बात कर रहा हूँ पूरे। तो ये रहता है बच्चों में सबसे पहले माँ बाप की बात शायद मेरी आगे पीछे इंटरव्यू चली गई होगी। ये आप सिविल सोसाइटी के भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, मैम जी है, कोली मैम है, हमारे बुखारी साहब बैठे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक। और इनको मैंने कहीं रेडियो स्टेशन और इनके कुछ फेमस भी है और भी मैं बीच में आता जाता था, बट आज ये पहली बार पता चला कि इज ऑल्सो वेरी पॉलिटिकल एंड prestigious post here from the सोसाइटी सेक्टर। तो इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट की ओर से मैं कहूँगा और भी जो बाकी साथी हैं अपना अपना कंट्रीब्यूट करिए। हमारे पास बहुत सारे हैं, बड़ी अच्छा इन्होंने बड़ी जीनियस की चीज़ें बताई हैं कि यही कुछ ये नहीं है जो हमें दिख रहा है। हमें अपने समाज का हिसाब किताब देना होगा और देना पड़ेगा डेफिनेटली हर हालत में। तो इसलिए जहाँ भी जो है वो अपने रोल को देखेगा। ये प्रिंसिपल मैम है, इनको अपना इंस्टीट्यूशन चलाना है और बच्चों की बहबूदी के लिए काम करना है। यहाँ पे टीचर जब मैथमेटिक्स क्लास में जाएंगे इस रूम में पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मैथमेटिक्स का चैप्टर के पर फोकस रखना है। पर वही कल मैं उनका वही लाभ कर्म भी कहता हूँ, वही हमारी ईमान है और वही हमें हमारे साथ रहने वाले हैं। सो क्या मैं कहता हूँ कि कई बरसों और कई हजारों साल हमारी जो बातें हैं, हमारी जो कारनामे हैं, हमारी जो खिदमात हैं वो जिंदा रहनी चाहिए। आई थिंक यहाँ ही इसको बंद करते हैं। कोई फर्दर हुआ तो हम फिर कहीं बैठेंगे। थैंक यू। शुक्रिया सर। एमपी सर अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि इंशाअल्लाह बहुत सारी वो चीज़ें जो हम यहाँ बयान कर सके उनको भी ये सुनेंगे। बहरहाल बहुत सारे हमारे चेहरों को भी पढ़ेंगे। वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो साइकोलॉजी के माहिर हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हमारी तमाम नफशनासी उन्होंने कर ली है। आगे फर्दर क्या होता है, कितना इस स्कूल को वो याद रखेंगे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर याद रखेंगे। तो इस पर हमारे माबेन जनाब क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल शिंदरा मैम यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। हम उनका तहबील से खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। जनाब सजाद सर भी हमारे माबेन पहुंचे हैं, लेक्चरर बॉटनी हाई सेकेंडरी स्कूल शिंदरा, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। एक और सर हैं, छोटे दो बच्चियां भी यहाँ पहुंची हैं। हम तमाम का खुशामदीद कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को समझा, देखा, जांचा, तब सोचा कि चलो इनके साथ वक्त बिताते हैं। तो बहुत अच्छी बात, हम इनका नहायत की मशकूर और ममनून है कि अपने मसरूफियात से निकल कर यहाँ पहुंचे हैं। तो ये मुबारक की बात जो है ये पहले ही आपने सुन लिया सारी बातें। और मैं हूँ पकड़े हाथ छू के खा रहा हूँ, ये मेरा हौसला है और मैं हूँ यहाँ। बशीर सर, रवि सर, मैडम रेशम की XYZ जीते हैं जनाब, इनकी बहुत बड़ी हौसलामंदी है, बहुत बड़ी जरूरतमंदी है कि सुबह निकलते हैं, दौड़ते हैं। आज कितनी गाड़ियां, जितने भी मेहमान बाहर से आए सुबह इन सबसे पहले पूछा है कितने घंटे गाड़ी से है, कितना पैदल है। और वो देखो जो सुबह बारिश भी होती है, बर्फ भी होती है। पिछले 3-4 दिन से मौसम कितना था, मगर यहाँ 10 बजे आके बायोमेट्रिक है, वो तो किसी के साथ कोई आज कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो है। तो इंशाल्लाह वो बच्चों में आपको सामने नजर आ भी रहा है। तो इंशाल्लाह बात चलती रहेगी। तो मैं
जनाब हमारे माबेन बैठे हुए हैं जनाब जावेद साहब, तो मैं जनाब चौधरी जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इलाके की एक बहुत मायनात शख्सियत है, बहुत तादावर शख्सियत है और इनका इस इलाके को बहुत बड़ा देन है। बिलखसूस इनके वालिद मोहतरम इस इलाके के अंदर एक ऐद मुदरस और सीनियर टीचर रिटायर हुए और उनकी अगर पूरे गांव को देखा जाए तो इन्होंने बेशुमार लोगों को फायदा पहुंचाया है और ये आज एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं और हमेशा गरीब परवरी इनके अंदर है। तो अल्लाह ताला इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम लेडीज एंड मैडम, यहाँ डाइट प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल रमजान हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा, हमारे सरपंच साहब मौजूद और डॉक्टर हफीज साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर नबीरा साहब हैं और दूसरे हमारे डॉक्टर मदनी साहब अभी यहाँ आपके सामने तकरीर कर रहे थे और जितने भी यहाँ के खासकर असातिज़ाए किराम स्कूल के शाकर साहब, यहाँ तशरीफ लाने वाले सारे मोअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरी बहनें और अजीज बच्चों, मैंने चंद दिन कबल ये जरूर सुना था कि हमारी एक बच्ची ने नेशनल लेवल पे एक्सेल किया है, लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल्स मुझे भी मालूम नहीं थी। तो आजकल चूंकि ये सोशल मीडिया में खबर ऐसे मन गढ़ घर से भी बन के निकल आती है तो कुछ ज्यादा मुझे भरोसा भी नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता था कि हमारी बच्ची ने एक्सेल किया। और कल मेरे एक अजीज ने जब मुझे फोन किया कि हमने यहाँ कोई फंक्शन रखा तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं यहाँ जरूर पहुंचूं, क्योंकि ये जगह जिस मुकाम पे आप तशरीफ फरमा है, बचपन पे हमने यहाँ संतोलिया बहुत खेला हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ दो काबिल कदर शख्सियात मरहूम जनाब मोहम्मद अमीन कमर साहब और मरहूम मोहम्मद यूसुफ कोहली साहब, जो मेरे किबला वालिद के बड़े करीबी साथी थे, तो उनके घर आना जाना बहुत ज्यादा होता था हमारा। तो उसकी वजह से इस जगह में बैठना, यहाँ खेलना, ये हमारे जो था वो बचपन की यादें भी एक तरीके से यहाँ ताज़ा हुई। तो जहाँ तक इस स्कूल का ताल्लुक है, ये स्कूल एक वक्त में यहाँ हमारे इलाके के सबसे कामयाबी पे बहुत ही हमें आप कह ले किस्म का गर्व था। तो लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल की हालत मैंने देखी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपने जो यहाँ के स्कूल के हमारे जो इस वक्त के इंतजामिया हैं, यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं, जो दूसरे टीचर्स हैं, और मजबूरियाँ उनकी भी अगर रही होती होंगी। तो जहाँ आजकल के हालात के अंदर बेशुमार किस्म के तबीयत की तरफ से उस्तादिया के साथ भरपूर तावन न होना, तालीम के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी कमी और नक्स जो है पाया जाता है। लिहाजा अगर पेरेंट्स और अवाम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा हो, हमारी सोसाइटी अच्छी बने, हमारे लोगों ने ये चाहा कि हमारे स्कूल के अंदर कुछ बेहतरी और तरक्की आए, वो आज आप सारे देख रहे हैं। और वो स्कूल जो इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल कहीं सिस्कियां भर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि स्कूल के अंदर जान पड़े तो उनको मिडिल स्कूल दखना की आवाम, मिडिल स्कूल दखना के उस्ताद से रब्ता करना जरूरी होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ये बच्चे जा सकते थे किसी भी प्राइवेट स्कूल में, आज गाड़ी यहाँ आती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और बेशुमार ये बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोगों ने शायद प्राइवेट स्कूलों से पता समझा यहाँ लाना, तब यहाँ ला रहे हैं। आज वसाइल की किसी के पास कमी नहीं है, पैसा सबके पास है, मगर इन्होंने अहमियत समझी है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे स्टाफ टीचर भी दिए हैं, स्कूल भी दिया है, सारी फैसिलिटी मौजूद है, हम क्यों अपना पैसा किसी को ऐसे आगे बढ़े दे। तो ये हर जगह, हर मोहल्ला, अब यहाँ बैठने का नजरिया जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे, इंशाल्लाह माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। कभी भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इंसान के अंदर की सोच, इंसान के अंदर है क्या? एक सोच है, बाकी क्या हड्डियां और गोश्त है। सोच है, अगर सोच पॉजिटिव है, इंशाल्लाह माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। कभी किसी बाहर के पानी से नहीं डूबती, अंदर के पानी से डूबती है। हम अपनी सोच से पीछे जा रहे हैं, हमने सोच बदलनी है, हमने हालात बदलने हैं। इन टीचरों से आपके बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं, यह मत सोचो। इंशाल्लाह वो हालात बनाओ
वो हर आदमी ये चाहे कि हमारे स्कूल अगर तरक्की करे। मुबारक जिन्हें छत पे जाना है और जिनकी मंजिल है आसमां, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं अपने आप को आज बहुत खुश नसीब समझता हूँ, जहाँ पे बीडीसी मेंबर्स हूँ, रुखसाना कोहली जी हूँ, जावेद साहब हूँ, हमारे डाइट पुंछ से प्रिंसिपल साहब हूँ, वाइस प्रिंसिपल साहब हूँ, सजाद साहब हूँ, दीगर जो आज जितने भी उस्ताज़ा इकराम यहाँ पे मुझे मिले, इतने अच्छी सोच रखने वाले लोग मुझे मिले, और इनकी एक आज जो एक वे ऑफ टॉकिंग था, मजा आ गया। आज ये लगा कि जिंदगी में जब इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ सोच बदलना चाहता है, तभी वो चीजें चेंज होती है। मैं आपको ये थोड़ा सा इसका वो नहीं ले सकते, उससे पहले ही एक नियत की बात होती है। मैंने यहाँ से ये सारा इसका इसके जो कागजात थे वो बना के प्लानिंग से क्लियर करवा के अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहिबा से क्लियर करवा के जहां तक मैं पहुंच सकता था वहां से कागज करवा के हमने 21 लाख रुपए का ये एस्टिमेट बनवाया। 21 लाख का एस्टिमेट करवा के फिर ये जो था ये टेंडर लगा, तो मैंने अपनी अलाटमेंट कैंसिल कर और जब MS रखना का नाम मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रजाक बुखारी साहब, सरपंच हल्का। मैं जनाब मोहतरमा जदीव मैम, जनाब रफीक साहब, हमारे बशीर भाई, इनका बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पहुँचे स्कूल शिंदरा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने तासुरात यहाँ रखें। सबसे पहले मैं यहाँ देर से पहुँचने के कारण आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कुछ स्कूल में काम थे जिसकी वजह से मुझे निकलने में देरी लगी, और साथ में आप सब जानते हैं कि ये स्कूल बहुत दूर है, इसमें भी मुझे कुछ समय लग गया ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए। मैं बीच बीच में बैठ कर आती रही। और बेहद खुशी की बात है कि आज मेरे क्लस्टर की एक बच्ची ने न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, बल्कि मेरे क्लस्टर का और पूरी पुंछ का नाम रोशन किया, और उसे ये मौका मिला कि वो दिल्ली। इसके लिए एक बार मैं आप सबसे उम्मीद करना चाहती हूँ कि जोर से क्लैपिंग की जाए। बच्ची को मैं छोटा सा इनाम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्ची आगे भी इसी तरह कोशिश करती रहेगी, न केवल कल्चरल प्रोग्राम में बल्कि पढ़ाई में भी अपना नाम रोशन करके दिखाएगी, और हम सब इसके लिए फख्र करेंगे। साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए और इस प्रोग्राम को आपने कामयाब। मन में संजोए आंधियों में नाव खेना, प्रेरणा मन में संजोए आंधियों में नाव खेना, चिराग बन के तुम जहान को रोशनी देना। अब समाप्त फरमा रहे थे क्लस्टर हेड प्रिंसिपल मैम। उन्होंने अपनी मसरूफियात का जिक्र भी किया और अपने एरिया के सिर्फ हमारे ब्लॉक रुखसाना का नहीं बल्कि पुंछ का पूरी यूपी का नाम रोशन किया है। इतनी छोटी सी बच्ची का वहाँ दिल्ली में जाना
और वीर गाथा सेकंड में उसने पार्ट लिया और वो अव्वल नंबर पे आई हमारे जम्मू यूटी में से। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में वो 25 बच्चे चुने जाने थे, उनमें से एक होना ये बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ उन सब पेरेंट्स को जो मुझे देखेंगे या सारे टीचर्स जो मुझे देखेंगे कि हम सब के लिए ये बच्ची एक इंस्पिरेशन है, ये स्कूल हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इस बच्ची को देख के कई राबिया और जो है आगे आएंगी और बच्चों को कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी इसको देख के। हमें जो भी टैलेंट है हमें आगे लाना चाहिए। इस बच्चे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें इस बच्चे से। आप इस जगह आज इस स्कूल में, जिस स्कूल में आज यहाँ ये तकरीब का इनेकाद किया, यहाँ आज पहली बार आई, इससे पहले भी आप आई? जी, मैं तो पहली बार ही आई हूँ। ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे भी लग रहा है आज यहाँ पे आके कि मेरा ब्लॉक होने के बावजूद अपनी मसरूफियात इतनी है कि ये स्कूल बहुत दूर है और इतनी दूर होने के बावजूद इस बच्ची ने हम सबका नाम रोशन किया, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात भी है। स्कूल दूर होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी खस्ता हालत है। हाँ, कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी सवालिया निशान है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी सवालिया निशान है। और ऐसे बहुत से स्कूल और भी हैं जिनमें ऐसे बच्चे, हमारे पास ये ज़रखेज़ धरती है, इसी धरती से अगर हम बात करें तो आमीन कमर साहब की बात करें तो वो इसी धरती से है, इस इलाके से है। मरहूम डीओ कोहली साहब की बात करें, यूसुफ कोहली साहब की, तो वो इसी धरती से है। ये बड़ी ज़रखेज़ धरती है और इस धरती में एक ऐसा स्कूल होना और फिर इस इतनी खस्ता हालत इमारत और इतने इनरोलमेंट की बात की जाए तो यहाँ कम है। और इस सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के टीचर्स हजरात की अगर देखी जाए तो उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत और उनकी काविशों का नतीजा अगर देखें तो ऐसे टीचर्स भी हैं और ऐसे स्कूल भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इंतज़ामिया की तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो ये स्कूल जो है अदम तवज्जो का शिकार है, कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और आप भी उसमें आते हैं? जी बिल्कुल, आप ये सवाल नाम भी करते मैं खुद यहाँ पे आज बोल के जाने वाली थी कि टीचर्स भी अपनी पार्ट पे बिल्कुल सही हैं, वो आ रहे हैं, बच्चे भी जितनी कोशिश की जाए बच्चे भी आ रहे हैं। एनरोलमेंट कम होने का यही एक मुझे लगता है मसला है कि बहुत दूर है ये स्कूल, इसलिए। बाकी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि ये बहुत सालों से ऐसे ही पड़े हुए स्कूल, मुझे आए हुए तो 2 ही साल हुए हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है मैं कर भी रही हूँ, तो मैं अपनी आगे बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है, अपने समाज को कुछ दे सकता है। क्योंकि उस्ताद और माँ बाप इन तीनों हस्तियों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र कर दिया है। उस्ताद का ये पेशा मुकद्दस बन गया है, लेकिन मुकद्दस बनाने के लिए उस्ताद को मेहनत की जरूरत है, खून पसीना एक कर के इस बच्चे के लिए सब दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है एक कीमती जेवर है, अल्लाह की बारगाह में पहुंच सकती है इंशाअल्लाह ताला, ताकि अल्लाह की ज़ात इस वक्त MS दखना शिंदरा में मौजूद हूँ। ये ब्लॉक लसाना है और जोन कौन सा है, जोन सरनकोट में अभी मौजूद हूँ। और यहाँ मेरे साथ आज जिस बच्ची ने वीर गाथा की वसातत से दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने जो है अपनी आइटम पेश करके जो है वो जम्मू कश्मीर लेवल पे उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, वो ये राबिया कौसर हमारे साथ ये बच्ची हैं। वो जिस बच्ची ने जम्मू कश्मीर का सर फ़ख्र से ऊँचा किया, तहसील सुरनकोट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सर फ़ख्र से ऊँचा किया, MS दखना के अपने टीचर्स हजरात का सर जो है फ़ख्र से ऊँचा किया, अपने वालिदैन, इनके वालिदैन ये इनका सर फ़ख्र से ऊँचा किया। और आज इस बच्ची के साथ अगर हम बात करें तो ZDO साहिबा सुरनकोट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी फ़ख्र है। क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा मैडम भी हमारे साथ है, इनका सबका सर फ़ख्र से ऊंचा है इस बच्ची की वजह से। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस ज़मन में मैं ZDO सुरनकोट मैडम साहिबा मोहतरमा है हमारे साथ, तो हम सबसे पहले आज की इस तकरीब के हवाले से जी मैडम से आप क्या कहेंगे? आज की इस तकरीब के हवाले से मुझे अपने जोन सुरनकोट का और सुरनकोट के तमाम साथी कराम पर बहुत बड़ा फ़ख्र है कि जिन साथी कराम की मेहनत से आज इस बच्ची ने न सिर्फ जोन सुरनकोट का नाम रोशन किया है बल्कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बिशंबर दास जी का नाम भी रोशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम रोशन किया। यूटी लेवल पर इस बच्चे ने इतना बड़ा अवार्ड जो है जीता है, इसके लिए आज की इस प्रोग्राम में मुझे बहुत बड़ा फख्र हुआ है। इंशाअल्लाह। तो मैडम जी, आप इस स्कूल में आज पहली बार आई, इससे पहले भी कभी तशरीफ लाए आप? इस बार मैं आज पहली बार आई। ऐसे बहुत से स्कूल होंगे, अगर बात की जाए तो बालाई इलाकों में, जैसे हम सुनकोट ब्लॉक जोन की बात करें, सुनकोट जोन में ऐसे बहुत से स्कूल हैं, जबकि ये स्कूल भी बिल्कुल रोड के करीब है, इतना दूर भी नहीं है, लेकिन ज़रूर ये एक पहाड़ पे है, ऊंचा है, और ये इस जगह पे स्कूल है जिस जगह पे ये बड़ी ज़रखेज़ जगह, जहाँ मरहूम DEO मोहम्मद यूसुफ कोहली साहब जो हैं, ये उनका इलाका है, ये वो ज़रखेज़ जगह है जहाँ आमीन कमर साहब जैसी शख्सियत ने इस धरती से यहाँ से जन्म लिया, पले बड़े हुए और अपने मुल्क का और अपने इलाके का नाम रोशन किया। तो उसी धरती से आज राबिया कौसर है हमारे साथ। राबिया कौसर जो है, एक बच्ची है, इस बच्ची ने भी इसी धरती में जो है, ये इसने इस धरती से जन्म लिया है, इस धरती का आज इसने जो है नाम रोशन किया है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता है कि हम अगर इस बिल्डिंग की, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हालत देखें तो कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हुआ होगा, और यहाँ के लोग जो हैं इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ के स्टाफ की अगर बात की जाए तो इस स्कूल में ये सुनने में आता है कि इनरोलमेंट की वजह से इस स्कूल को कहीं क्लब किया जा रहा था। उसके बावजूद यहाँ का स्टाफ जो है वो इतना होनहार स्टाफ है, इतने खुशनसीब और इतने जिन्होंने अपने फ़राइज़ को जो बखूबी अंजाम देकर, जिनकी मेहनत और जिनकी काविशों से आज राबिया कौसर की बात की जाए तो उसने जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम रोशन किया, जोन सुरनकोट का नाम रोशन किया। आज आपको भी फ़ख्र है, हम सबको फ़ख्र है। लेकिन ये सब होने के बावजूद, इतनी ज़रखेज़ धरती में इतने ज़हीन बच्चे हैं, इतने अच्छे उस्ताज़ा हैं, इसके बावजूद ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम जो है वो हम यहाँ की बात करें, बल्कि हम अगर सुरनकोट जोन के बलाई इलाकों की बात करें तो बड़ी खस्ता हालत है। तो इसमें आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? सर, इसमें बिल्डिंग, जहाँ भी बिल्डिंग की खस्ता हालत है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग में इस बच्ची ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, इसकी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है आज। लेकिन ये फिर सुरनकोट इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो वो इसमें मुलव्वस हो सकती है। अगर सही तरीके से यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के टीचर जो हैं, वो अगर साथ दें तो बड़ा कुछ हो सकता है। अक्सर जो है एजुकेशन के जो आला ऑफिसरान हैं, ZDOs नजर आते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो टीचरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन इस बच्ची ने और इन टीचरों ने ये साबित कर दिया है कि टीचर जो है वो बिल्कुल मुर्द इल्ज़ाम उनको ठहराया जाता है। ये उनके साथ सरासर इंसाफ़ी है। अगर उनको कोऑपरेट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको अच्छा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको एक स्कूल का अच्छा माहौल दिया जाए, एक साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जाए, तो टीचर्स जो है वो यहाँ की जो हमारे जम्मू कश्मीर के और बिलखसूस पुंछ और हमारे जोन की जो है वो तकदीर बदल सकते हैं। टीचर के हाथ में है इतना बड़ा कुछ, और ऐसे टीचर भी हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आप भी जो है इस कटहरे में आते हैं? चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी आते हैं, SDM सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, और जितने भी ज़िम्मेदार हैं तहसील इंतज़ामिया के लोग, बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें वो इस कटहरे में आते हैं। सर, इस बारे में मैं तो नहीं इतना कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अगर जब तक मेरा पीरियड है तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ भी कोई खस्ता हालत होगी, अभी जो आप ऑलमोस्ट जितने स्कूल की बिल्डिंग आप अभी आए, तो अभी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जरूर इंशाल्लाह देखकर मुझे बहुत फील हुआ है, बहुत दुख लगा है बिल्डिंग की हालत को देखकर। वाशरूम भी मेरे ख्याल में नहीं है। जी जी, यहाँ खस्ता हालत है। ये तो अगर इस बच्ची ने इतना बड़ा इनाम जो है, अवार्ड जो है हासिल किया है, तो आपको मुबारक हो। इस बच्ची ने आज हम सब के लिए जो है ये एक तकरीब जो है इस बच्ची की वजह से, जिस तकरीब का इनकाद हो, इसमें हम सब खुश हैं, आप भी खुश हैं, यहाँ के गांव के लोग खुश हैं और टीचर्स हज़रात खुश हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे साथ अभी क्लस्टर हेड है जो बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल करीब रहती है। मैडम, आपको बहुत मुबारक हो कि राबिया कौसर ने, जो आपके क्लस्टर से इस बच्ची ने दिल्ली में जो है नेशनल लेवल पे एक पार्टिसिपेट करके वीर गता प्रोग्राम की वसादत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने इस बच्ची को मौका नसीब हुआ कि उसने अपना प्रोग्राम पेश किया और इसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और ये
जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन इस बच्ची ने हासिल किया। और इस बच्ची को भी मुबारक हो। इनके ये उस्ताद देखो आप इनको देखो, ये बुज़ुर्ग उस्ताद है। और ऐसे उस्ताद जो है ये नमूने के तौर पे मैं कहता हूँ कि ऐसे उस्ताद नमूने के तौर पे पेश किए जाने चाहिए। और इनको आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप क्या कहेंगे इस तकरीब और इस बच्ची और इस बिल्डिंग के हवाले से? अगर सारा कुछ है तो इस कुएं में समुंदर आप कैसे बंद करेंगे? सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं भी अभी नई प्रमोट हुई हूँ, तो मैं भी अब दौरे पर निकल चुकी हूँ। कई स्कूल मैंने चेक किया है, जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ और ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान दे रही है सर। हम लोग पहुँचाते हैं उन तक बात कि कहाँ क्या कमी पेशी है या कहाँ क्या। ब्लेम हम बहुत जल्दी करते हैं और हम वायरल भी बहुत जल्दी करते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आई सबकी कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो ये ब्लेम करना टीचर को हम बड़ी जल्दी कर देते हैं, मगर ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है। हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स टीचर सबका रोल रहता है। आपका बच्चा कहाँ पहुँचता है, इसमें सबसे पहले मैं कहती हूँ पेरेंट्स भी देखें और टीचर्स तो अपना काम कर ही रहे होते हैं। फीडबैक लेना आपका काम है। आप देखिए हमारा बच्चा अगर जा रहा है, क्या वो सही से पढ़ भी रहा है, एग्जाम जो है स्कूल में आना है, पूछना है टीचर्स को, ये सारा आपका काम है। बाकी हम कुछ भी करना चाहें तो वो पॉसिबल है। उसमें बिल्कुल वही है कि हमारा विल पावर होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। अगर जैसे इस बच्चे ने 20 दाखिला में जाके इसको ये भी एक्सपोजर टीचर्स ने भी दिया और उसने कोशिश की तो हो गया। इसी तरह आप में कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, आप बस कोशिश करो, वो चीज पॉसिबल बन जाती है। जब आप कोशिश करेंगे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हम कहीं पे भी जाए हमें लगता है हमेशा कि नहीं मुझसे कहाँ होगा। अरे जो ऊपर गए हैं, जो आपके सामने बच्चे जा रहे हैं, वो भी तो इसी बैकग्राउंड से आए होंगे ना कभी वो भी बच्चे रहे होंगे, वो भी बेस लेवल पे रहे होंगे, कोशिश की होगी तो वो वहाँ पहुंचे होंगे। कोशिश करना हमारा काम है, आगे अल्लाह की मर्जी है, मेहनत करना हमारा काम है। बाकी अगर हम छोड़ दें कि ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, वैसा नहीं होता। हमें मेहनत उसमें करनी है, हमें मेहनत जरूर करनी है, तो हर चीज़ जो है पॉसिबल बनती है। बाकी प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को उस लेवल। एक्चुअली मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ पे आना है, मुझे बड़े लेट आके रात को पता लगा, तो मैं इसके लिए तो कुछ ना कुछ हम जरूर करते, तो अपनी तरफ से छोटा सा इनाम खाना में अच्छा रहेगा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे दोबारा बोलना पड़ा। पहले मैंने जो बातें की थी तो थोड़ा सा एकदम ही मुझे बुला दिया गया स्टेज पे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, मैंने जो जरखेज होने की बात कही थी कि यहाँ से पूरी फैमिली की बात हो गई थी, तबस्सुम साहब थे, और उसके बाद इफ्तिकार कोहली, इफ्तिकार तालब साहब के बच्चे और बहुत से बच्चे जो यहाँ से अभी 4 प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज के अंदर। तो मैं पेरेंट्स से ये जरूर कहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए। और मुझे खुशी इस बात की बहुत ज्यादा हुई है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फिक्रमंद है स्कूलों के लिए, पढ़े लिखे हैं और वो फिक्रमंद है स्कूलों के लिए। तो आने वाले वक्त में हमें जरूर यकीन है कि ये जरूर जो हमारी जो सोसाइटी है ये बुलंदियां छुएगी। इसलिए मैंने दोबारा मौका लिया। तो एक बात आई थी जिससे मैंने बात कर रही थी, स्कूल की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की बात हुई है। तो वो हमारे पास प्रिंसिपल मैम है नीलम शर्मा जी, बहुत ही टैलेंटेड मैम है। तो इंटरनल एडजस्टमेंट जो है वो जोन लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे हो सकती है। तो अगर कहीं पे आपको स्टाफ की प्रॉब्लम आती है तो ये मैम जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर मैम है या नीलम शर्मा जी मैम है, और इन लोगों की मेरे ख्याल में गाइडेंस में, लीडरशिप के अंदर राबिया जैसी बच्चियां उभर रही हैं। तो ये जरूर इस चीज को देखेंगे। तो जो रहा आपका बाकी मसला, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे मैम जी ने बात की, बुखारी सर ने बात की, तो ये लोग जो हैं ये जरूर इस चीज को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आइए, प्लीज आइए जल्दी। थोड़ा दूर से भी ले लूँगा।
का हम तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं कि इन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ की आवाम की हौसला अफजाई फरमाई और हमें फिर एक बार ये याद दिलाई कि अगर हम इसी तरीके से इस मंजिल की जस्तजू में लगे रहेंगे, यकीनन हमें वो मंजिल मिल जाएगी जिसका एक अज़म लेके हम निकले हैं। एक टीचर है, वो भी एक अज़म लेके निकला है। ये स्टूडेंट पेरेंट्स जो हमारे पास भेज रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी को है तो टीचर के ऊपर है सबसे ज्यादा। तो अगर हम उनके जो उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया है उसको अगर हम टीचर हजरात की सच्चा करके दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये फैमिली को बहुत बड़ा सुकून हो जाएगा और इसको हम बहुत कुछ देने के अहल हो जाएंगे। तो हम बहुत बहुत मशहूर हैं इन हजरात का जिन्होंने वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं तिफल मक्तब हूँ नवाइज हूँ न फरजाना, अभी मैं तिफल मक्तब हूँ नवाइज हूँ न फरजाना, सदाए दिल में गूंजती है सनातों हक का परवाना। साहिब सदर जनाब मोहतरम प्रिंसिपल मनमोहन सिंह साहब और डीडीडी रुखसाना कोहली साहब और हमारे प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी और जेडीओ साहब जनाब मुजाहिद बुखारी साहब और जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस महफिल की रौनक को बढ़ाया। जब मैं चिट्ठियां लेके ऑफिस के अंदर गया तो मेरी बहुत कम अफसरान से मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से हुई, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की कि हम जरूर तशरीफ लाएंगे। और प्रिंसिपल साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया और मुजाहिद बुखारी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया। और डीडीसी साहब जम्मू लेके जाए कि एक दिन की बारिश जो है वो सारी बारिश कमरों के अंदर चिपक रही है। अगर ये जो है ये बारिश चिपक रही है तो आज 6 महीने के बाद इस बिल्डिंग में चिपक रही है। ये बिल्डिंग हमें जाके सेंशन होगी आज के 10 साल बाद। तो मैं गुजारिश करूंगा सर कि इसका कुछ न कुछ आप करके जाए। आपने जिस तरह हमारी प्रोग्राम में आके हौसला अफजाई की और उसी तरह हमारे जो है हमारी हौसला अफजाई बिल्डिंग के रिलेटेड हो वो करके जाए। दूसरी बात मेरी सर से ये है कि हमारी एक मैडम साहिबा है जिनको 12 साल से ज्यादा हो गया, वो अटैचमेंट है और उनकी यहाँ जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग है कि आरएटी टीचर है। अब मैंने ऐसा सुना है, शायद मैंने पढ़ा नहीं लेकिन सुना है कि आरएटी टीचर ऐसा टीचर होता है जो स्कूल का पूरा सिस्टम चलाता है, क्योंकि वो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बहुत बार पहले भी मैं सीए साहब के पास भी गया था, मैंने जेडीओ साहब से भी उस समय जेडीओ अजीज साहब थे, मैंने उनसे भी बात की थी कि सर ये हमारी रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे पास स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। हमारे बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे आज पहुंचे। मैं जो टीचर है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन फिर भी 3 टीचर है हमारे पास। हमें चाहिए कि वो जो हमारा आरटी टीचर है सर उसको जो है हमारे स्कूल में वापस लाया जाए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो जिस तरह मेरे मोहल्ले वालों ने मेरी पूरी सपोर्ट की है, जब भी मैं और मुमताज भाई जब भी मोहल्ले के अंदर के किसी ने जो है मुंह नहीं फेरा, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि मोहल्ले वालों के साथ भी कि ये भाई ये स्कूल हमारी चीज है, इस स्कूल को हमने स्टैंड करना है, हमारा आगे भी ताउन करें ताकि जो है हम और टीचर ले सकें और इस पर तरक्की में ला सकें, इसके बिल्डिंग को रिपीट। तो फाइनली हम आ गए हैं वापस दफना स्कूल से। तो उधर कोई प्रोग्राम रखा हुआ था, आई थिंक मुमताज़ भाई की कोई लड़की है राबिया, उसके लिए स्पेशल रखा था। और पूरे पुंछ डाइट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब जोन सुनकोट से जितने भी अफसरान थे सबको उन्होंने बुलाया हुआ था। मतीन भाई को मैं तहे दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ। तो ब्लाक लसाना से डीडीसी मैम भी आए हुए थे और अपने शिंदरा से मतलब सरपंच साहब वजात बुखारी साहब भी आए हुए थे। बाकी बहुत ही मतलब लोगों को उन्होंने बुलाया था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाने का, तो मुझे इतना पता नहीं है वीडियो में क्या बोलना है क्या नहीं। बाकी जो भी आप वीडियो देख लो तो कुछ पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो बनाने में या मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है।